सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विजडम 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में फिर से लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए। और इस सेशन में हम देखेंगे दिसंबर 1 to 15 आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिटेल्स रीडिंग करूंगी मैं। और अगर पर्सनल लाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट में जो हैं, मैरिड जो लोग हैं, क्रश के लिए जो देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनकी अलग अलग रीडिंग्स करूंगी। और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प को देख के अपनी रीडिंग डायरेक्ट आप देख सकते हैं। और कोशिश करूंगी मैं ज़्यादा डिटेल्स की, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल पाए। अब क्वेश्चन आता है हमेशा कि कैसे देखें अपनी राशि को हम। आप जैसे अपनी राशि को देखते हैं अपने मून साइन से, सन साइन से, जैसे भी नाम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आप हमेशा अपनी राशिफल को चेक करते हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। अगर मून साइन से आप देखना चाहते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग देखिए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारा नाम जो है हमारे कुंडली में जो अक्षर आए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। सो जो भी नाम से आपको पुकारा जाता है वो नाम बहुत इफेक्टिव होता है। सो उसी नाम से आपको देखना है, अगर आपको नहीं पता है कि कुंडली में आपके अक्षर कौन से थे। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, या फिर जैसे आप कन्वीनियंट है, आप जैसे अभी तक अपनी राशिफल देखते आए हैं आपको वैसे ही चेक करना है। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, जैसे होगा मुझसे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को, या फिर इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है वो आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक करेंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपकी पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो मैरिड हैं, जो सिंगल्स हैं। और सबके रीडिंग्स को मैं टाइम स्टैम्प पे अटैच कर दूंगी। अपने टाइम स्टैम्प्स पे आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग्स पे जा सकते हैं और अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, एक्शन क्या रहेंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे शुगर केन दिख रहा है, शुगर केन शुगर केन मिलता है क्या अभी? मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Four of Wands, the Hermit, Temperance, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, and Five of Cups, 10 of Wands. सो जो साइन है आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब साइन है यहाँ पे, ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 7, 8, 5, 2, 4, 9, 14, 3, 5 and 10। ओके, सो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स रहेगी ओवरऑल, उनकी लाइफ की सिचुएशन जो है वो डिफेंसिव है। ये इंसान सबसे अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं। ये हर रिलेशन में अपना इन्होंने एक बाउंड्री सेट कर दी है। बहुत कंफर्ट जोन में है अपने, जो खुद चाहते हैं अपनी लाइफ में वही कर रहे हैं।
एक वॉल क्रिएट कर लिया इन्होंने अपने सारे रिलेशनशिप में, और उसके अंदर ना किसी इंसान को आने देना चाहते हैं और ना ही ये बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसी एक एनर्जी है, डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हालांकि फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत कुछ आपको बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं इंसान। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में दिख रहे हैं इंसान, अपनी फीलिंग्स को मारते हुए दिख रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। इंटेंशन भी इनकी ऐसी है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहिए इनको, कुछ एक पॉजिटिविटी चाहिए इस रिश्ते में, एक गुड न्यूज़ चाहिए, कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने अंदर, अपने एनर्जीज़ को, और इस रिश्ते में एक चेंज लाना चाहते हैं। इंटेंशन ज़रूर ऐसे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स इमोशंस को ये इंसान मारते हुए दिख रहे हैं, मतलब अपने अंदर इनके एक युद्ध इस टाइम चलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं इंसान, आपसे चाहते हैं आप कुछ आप गट्स दिखाएं, अपनी विल पावर पे आप आएँ, स्ट्रॉन्ग इतने हो आप कि जो आप चाहते हो वो आप कर पाओ। इनको ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हैं वो आप नहीं करते हो, और जो आप कर रहे हो वो आप चाहते नहीं हो। सो ये चाहते हैं कि जो भी आप चाहते हो उसको आप करो। ठीक है, एक स्ट्रेंथ में आओ, स्ट्रॉन्ग बनो, अंदर से बोल्ड हो, ये आपसे ये चाहते हैं। बात करो खुल के, जो भी आपके अंदर हैं उसको आप एक्सप्रेस करो, बोलो, इतना पावर आप में होना चाहिए, इनको ऐसा लगता है। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम पे, ये इंसान जो है ना रिजीड होंगे इस टाइम, और यही ऑब्स्टिकल होगा। ये चाहेंगे नहीं कि आगे एक्शन ले, आगे बढ़े, नहीं चाहेंगे। ये अपनी एनर्जीज़ को ये इंसान जानबूझ के मारेंगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को, कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लव, केयर, कंपैशन वाली एनर्जी है, और बहुत एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी है। फीलिंग्स और इंटेंशन ज़रूर इनके ऐसे हैं कि इनको आपसे बहुत कुछ बोलना है, बहुत शेयर करना है, लेकिन आउटकम में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना लड़ना चाहते हैं आपसे, जो ये इनके दिल में है वो नहीं दिखाना चाहते हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं आपको, तो लड़ना चाहते हैं बेसिकली, या फिर अपने साथ ही ये लड़ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ ही लड़ रहे हैं, और अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को मार रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान कोई डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं, ऐसा दिख रहा है। इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या इनका माइंड और सोल जो है ना उसमें जंग छिड़ी है, ये इंसान एक डिसीजन पे आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनके, तैयार है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, पर्सनल स्टेबिलिटी हो सकती है, फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी स्टेबिलिटी हो सकती है। सो कुछ लोग मैरिज करना चाहते हैं, रिश्ता देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, या फिर इस इंसान से आप मैरिज करना चाहते हैं, या फिर किसी और से भी मैरिज करने के लिए आप रिश्ता वगैरह देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोग मुझे अपनी फैमिली में ज़्यादा फोकस करते भी दिख रहे हैं, अपने फैमिली लाइफ को सुधारते हुए दिख रहे हैं, या फिर उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोग मुझे अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फीलिंग्स में हर्मिट की एनर्जी है, आप शांत रहोगे, चुप रहोगे, आप नहीं बोलोगे कुछ भी, ऐसी एनर्जी आपकी है, लेकिन आप सोल सर्चिंग करते दिख रहे हैं मुझे। क्यों आपके साथ इतना कनेक्शन फील होता है, मतलब इनके साथ इतना कनेक्शन क्यों फील होता है, कौन सा ये बॉन्ड है जो टूट नहीं रहा है, बहुत अलग होने की कोशिश करके अलग नहीं हो पा रहे हैं। सो ऐसे एक सोल सर्चिंग पे आप दिख रहे हो, और कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ते या फिर रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी इंटेंशन में है, आप एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो इस रिश्ते में भी और अपनी एनर्जीज़ पे भी, या फिर जहाँ भी आपकी लाइफ इम्बैलेंस है वहाँ आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते मुझे इस टाइम ज़रूर दिख रहे हो। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप, इनसे एक टीम वर्क चाहते हो आप। अगर ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं तो इस रिश्ते में आप दोनों एज टीम काम करके इस रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर नहीं तो इनके साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिससे कि आप दोनों कनेक्टेड रहें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेगा आपके एंड से, मुझे लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग जो है ना वो आपके लिए ऑब्स्टिकल लग रहा है, और इसलिए आप लॉस की एनर्जी में हैं, आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। एक लॉस, एक डिप्रेस्ड एनर्जी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ऐसी एक एनर्जी। सो आपके पास बहुत सारे रिश्ते हैं ऑलरेडी, लेकिन सारे रिश्ते जो है ना वो आपके बिखरे पड़े हैं, और आपका ध्यान जो है वो कहीं नहीं है, ऐसी एनर्जी है आपकी। रिश्तों को आप सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सारे रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको ही लेनी पड़ती है, और एक पीस की तरफ आप जाना चाहते हो, मतलब एक सुकून की खोज करते आप दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों जो है ना आप कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन
टीम वर्क चाहते हैं आप, और ये इंसान जो है वो रिजिड होंगे इस टाइम पे, ये एफर्ट नहीं लेंगे, ये अपनी तरफ एक वॉल क्रिएट कर लिया इन्होंने, ये ना बाहर जाएंगे ना किसी को अंदर आने देंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ओके, सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। तो प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन, उनके पार्टनर्स की और उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, बताएं प्लीज। Four of Cups, so, जो लोग कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर के साइन, आपके और आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और साइटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 6, 3, 11, 20 एंड 6। ये इंसान अभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी आपको संभाल के रखना चाहेंगे इंसान, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं अपग्रेड हो सकता है आपका रिलेशनशिप। ये इंसान आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं मैरिज का, या फिर कोर्ट मैरिज करने के लिए कोई ऑफ़र दे सकते हैं, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से प्रपोजल आता मुझे ज़रूर दिख रहा है, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनको कोई प्रपोजल दो मैरिज का, या फिर एंगेजमेंट का, या फिर कुछ अपग्रेडेशन का, कुछ ऐसा प्रपोजल मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जो आप जैसा आप लव एंड रिस्पेक्ट अपने पार्टनर के लिए फील करते हैं, आप सेम वही लव एंड रिस्पेक्ट उनके एंड से भी आपको चाहिए, और इसलिए कहीं ना कहीं आप मुझे मैरिज के लिए मना करते दिख रहे हो, दोनों में से कोई एक मैरिज के लिए मना करता मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैरिज सेलिब्रेशन जो है ना ऑब्स्टिकल दिख रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, जिसके चलते आप इनसे मैरिज करने से मना करोगे, या फिर इसमें और विचार करना चाहोगे, या फिर टालोगे आप मैरिज को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान आपको न्याय देना ज़रूर चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मे बी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपको किसी फैमिली मेम्बर से मिलवाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक फाइनल डिसीजन में आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है उनकी, और ये एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा, मुझे ये दिख रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ये रिश्ता अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हैं और आप दोनों मैरिज करना चाहते हैं तो इस टाइम कुछ बातें हो सकती हैं मैरिज की, और रिश्ता जो है वो अपग्रेड हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, ठीक है, कहीं ना कहीं, हाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती है, ऐसा लग रहा है। यस, ओके, सो ये है जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग मैरिड हैं उनके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो मैरिड हैं उनके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है डिवाइन। मिथुन राशि जो लोग मैरिड हैं, जो मैरिड देख रहे हैं, उनके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। सो अगर आप मैरिड देख रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, तो आप दोनों की साइन जो हो सकते हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लिब्रा, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, साइटेरियस। सो मुझे ओके, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 11, 6, 7, 8, 20 एंड 10।
देखिए 6, 7, 8 की एनर्जी है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा, मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर जो है ना वो इस टाइम न्याय करना चाहते हैं, जो चीज़ें वो पास्ट में सही नहीं किया था उन्होंने, इस टाइम सब कुछ सही करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी रहेगी। लेकिन आप मुझे यहाँ पर थोड़े से इगोइस्टिक दिख रहे हैं, ठीक है, ईगो से डील करते, लॉजिकल प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं आप मुझे। सो एक मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते दिख रही है। अगर वो बैलेंस है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रोवाइडर बनेंगे अगर बैलेंस होगा तो। इस रिश्ते में आप भी एफर्ट लगाना चाहोगे, एज फादर आप बिहेव करोगे, बहुत प्रोटेक्टेड होंगे अपने पार्टनर के लिए। लेकिन अगर ये डिसऑर्डर्ड है तो ये एनर्जी जो है ना वो ईगोइस्टिक हो जाता है, फिर डोमिनेट करना, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो अगर डिसऑर्डेड नहीं है तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। सो अगर डिसऑर्डेड है मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओवर ईगो या फिर ओवर एंगर जो है ना, ओवर डोमिनेंट एनर्जी, वो रिश्तों को हमेशा ख़राब करती है ना। सो अपनी इस एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल ये होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके चलते ऑब्स्टिकल हो सकता है, या फिर अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग तरह से आप लोगों के रिश्ते को अफेक्ट करने के लिए चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स का इन्वॉल्वमेंट, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग। सो बहुत सारे रीजंस हैं आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल क्रिएट होने के लिए, ठीक है। मतलब ऑब्स्टिकल जो हैं उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। इनका ये जो है ना थोड़े से स्टक फील करेंगे आपके साथ इस टाइम इस रिश्ते में। हालांकि ये इंसान आपको जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को देखकर ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। इनको समझ नहीं आएगा कि कैसे आगे बढ़ना है आपके साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। नेगेटिव इन द सेंस आप थोड़े इगोइस्टिक, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, माय वे और हाईवे वाली एनर्जी है आपकी। मेरे हिसाब से रिश्ता चल रहा है तो साथ चल रहा है, अदरवाइज़ नहीं चलेगा, ऐसी एक एनर्जी आपकी है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। और ये इंसान जो है आपके साथ चीज़ों को सही ज़रूर करना चाहते हैं, आपको न्याय ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को देखकर ये इंसान जो है थोड़े से कन्फ्यूज होंगे। इनको लगेगा कि नहीं, आगे बढ़ना ही सही है, ठीक है, मतलब चीज़ों को सही करना ही सही है, ऐसा इनको लगेगा। और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रियलाइजेशन इस टाइम आपको होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। एक पेनफुल एनर्जी होगा, या तो इनका या तो आपका, या फिर दोनों का ही, ठीक है। एक पेनफुल एनर्जी मतलब चीज़ें सही नहीं हो रही हैं चाह के भी, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जो कि कंटिन्यू वही लूप में चल रहा है। पेन 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 पेन, लड़ाई तो लड़ाई ही चल रहा है ना, चीज़ें सही नहीं हो रही तो वैसे ही चल रही हैं। सो ऐसा कुछ है जो कि रिपीटिशन में चल रहा है, जिससे कि पेनफुल एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आप इस टाइम कुछ ना कुछ अपनी इनर वॉइस को सुन सकते हैं, आपका इनर वॉइस आपको गाइड करेगा और कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होता मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, ये थी जो मैरिड लोग हैं उनकी रीडिंग। अब हम देखेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स, जेमिनी राशि वाले, मिथुन राशि वाले, मेरे व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग्स और इंटेंशन क्या रहेंगे डिवाइन 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्रश की फीलिंग्स और इंटेंशन क्या रहेंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। वन मोर टाइम प्लीज़। आपकी क्रश की साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो 8, 4, 3, 10, 14 एंड 8। ओके, सो आपके क्रश की साइन जो मुझे दिख रहे हैं ना वो थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली इस टाइम पे एनर्जी रहेगी उनकी। अगर कोई साइन सिग्नल अपनी तरफ से ये दे रहे थे पास्ट में कुछ दिनों पहले, तो अभी इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि ये इंसान डिटैच्ड होंगे, थोड़े इंटरेस्ट थोड़ा लो फील करेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाएंगे आपके। बहुत चाहने पर भी ये इंसान जो है ना थोड़ा डिटैचमेंट वाले एक स्टेट पे रहेंगे, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। बातचीत अगर होती है आपकी
ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आपसे ही नहीं बल्कि ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी सबके साथ, इनके फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, सबके साथ, ठीक है। आपकी जो फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, आप थोड़े पॉजिटिव होते दिख रहे हो मुझे इनके लिए। आप बहुत एक इनको ज़बरदस्ती पाने की एक इच्छा आप में रहेगी, मतलब कैसे भी करके ये इंसान आपको मिल जाए, ऐसी एनर्जी रहेगी। पॉजिटिव दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है। फीलिंग्स में इनको संभाल के रखना चाहते हो आप, इनको अपनी लाइफ में चाहते हो किसी भी तरह से, लेकिन ये इंसान अभी थोड़े से डिटैचमेंट में रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा? ऑब्स्टिकल ये रहेगा कि ये इंसान जो है थोड़े से इस टाइम पे, अगर आप चाह रहे हो सेलिब्रेशन, आप चाह रहे हो मिलना, बात करना, यूनियन अगर आप चाह रहे हो इनके साथ, कुछ आगे प्रोसेस करना कुछ चाह रहे हो, तो ये इंसान जो है इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई एक साइकिल को एंड करते दिख रहे हैं इंसान। अब अगर कोई इंसान इनके लाइफ में है, वहाँ एंड करके भले आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी है आप दोनों की, वो रिश्ता को बेटर करना चाहते हो, आप आगे काम करना चाहते हो, एक दूसरे का साथ चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। लेकिन अभी ये इंसान जो है एक रिश्ता कुछ ख़त्म करेंगे और उसके बाद आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो कोई ना कोई एक रिश्ता ऑलरेडी इनका है, इसलिए ये इंसान आपसे थोड़े से डिटैच होंगे। पहले वहाँ वो साइकिल ख़त्म करेंगे, वहाँ क्लोजर देंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, थोड़े से आप ये सब कुछ देख के ना आप थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं, थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी, या फिर आप बहुत डोमिनेंट हो सकते हैं, आप इनसे बात करना है तो करना है, ऐसी एनर्जी, एक जिद वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है वो काम करने की एनर्जी है, इस रिश्ते को बेटर करने की एनर्जी है, दोनों साथ आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं चलेगी, और ये इंसान एक जगह क्लोजर देंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी क्रश की रीडिंग। हम देखेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। किसी की एंट्री इस टाइम होनी है या और वेट करना है? मेरे मिथुन राशि वाले जो सिंगल्स हैं उनको 1 दिसंबर to 15 दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं उनके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, one more time please. Beautiful. Hanged Man. नंबर जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 4, 1 and 12. ओके आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ मैं, आप एक योद्धा की तरह दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। बहुत कुछ आपने लर्न किया है और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और बहुत और भी कुछ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। इस टाइम आपकी लाइफ में किसी की एंट्री ज़रूर हो सकती है। अगर सिंगल्स हैं तो पॉसिबल है इस टाइम शादी की बातचीत भी हो सकती है, या ये इंसान जो अभी आपकी लाइफ में आएंगे इनसे आपकी मैरिज की बात हो सकती है, या अगर आप रिश्ता देख रहे हो अपना मैरिज वगैरह के लिए, इस टाइम कहीं बात फाइनल हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इस इंसान के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जिस तरह से चीज़ें चाह रहे हैं वो वैसी नहीं होती दिख रही है, ये मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। मतलब आप बहुत कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो और वो हो नहीं रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जो चाहते हैं उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन चीज़ें अपने हिसाब से हो रही है। तो ये आपको समझना होगा, जहाँ आपका सोचा हुआ सही नहीं होता है वहाँ कोई और एनर्जी आपके लिए कुछ बेटर सोच रही होती है ना। डिवाइन एनर्जीज़ वहाँ कुछ आपके लिए और बेटर प्लान उनके पास होता है और वही चीज़ें होती है। सो मुझे वही दिख रहा है, ठीक है। जो आप जैसा चाह रहे हो ना चीज़ों को, वो वैसी नहीं होंगी चीज़ें। सो मैरिज के लिए अगर ऐसा कुछ है कि आप जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से नहीं हो रहा है, तो ट्रस्ट रखें डिवाइन पे, जैसा आप चाहते हो वैसा करेंगे, बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। आउटकम मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से रिजिड हो रहे हो, थोड़े से स्टबन हो रहे हो, किसी चीज़ को लेके स्टक फील कर रहे हो। सो अगर मैरिज करनी है आपको और अगर मैरिज की बातचीत चल रही है तो वहाँ कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं आप, रिजिड हो सकते हैं आप, क्योंकि आपको चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए जो कि नहीं हो रही है इस टाइम पे, और इसलिए आप थोड़े से स्टबन हो रहे हैं क्योंकि आपको अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। मे बी आपने अपना माइंडसेट बना लिया है कि मुझे इस तरह के ही पार्टनर चाहिए और उस तरह के पार्टनर आपको नहीं मिल रहे हैं।
ऐसा कुछ है जहाँ पे जिस तरह से चीज़ें आप चाह रहे हो, आपके मन के मुताबिक वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिससे कि आप रिजीड हो रहे हो, और यहाँ आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आप लोगों की क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Okay. टेम्परेंस की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी। देखिए कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से आप स्टबन हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। या तो कोई ऑफ़र आपको चाहिए और वो ऑफ़र आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे स्टबन हो रहे हैं। अपने मुताबिक आपको कोई चीज़ें चाहिए जो कि नहीं हो रही हैं, वहाँ आप रिजिड हो रहे हो, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है आपको, जो कि आप नहीं कर रहे हो। या तो जो ऑफ़र आप जिस तरह से सोच रहे हैं आपको उसी तरह से चाहिए, अदरवाइज़ आप वहाँ पे स्टबन होंगे। या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहाँ अपने मुताबिक आपको चीज़ें चाहिए जो नहीं हो रही है, वहाँ आप रिजिड हो रहे हो। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है अपने ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। फाइनेंस आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में बहुत मेच्योरिटी के साथ आप इन्वेस्टमेंट वगैरह आपके थे, ऐसा लग रहा है। और चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग ही चल रही थी, मतलब करियर फाइनेंस जो है आपका, उसमें आप बहुत कुछ सीख के ग्रो कर रहे थे, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे टीचर, प्रोफेसर, एडवोकेट, डॉक्टर्स भी दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फाइनेंस को, अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा एक ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से काम कर रहे थे। चीज़ें बहुत सही चल रही थी पास्ट में। मुझे प्रेजेंट में एक लॉस की एनर्जी दिख रही है, जो कि एक फाइनेंशियल लॉस को बता रहा है मुझे। सो कुछ ना कुछ लॉस की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। मे बी कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया है, वहाँ आपको लॉस हुआ है। या फिर कुछ ऐसा है जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फाइनेंस आपके पास नहीं है। या फिर जो सैलरी, जो इनकम आप चाह रहे हैं वो इनकम आपका नहीं हो रहा है। या फिर जो बिज़नेस आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। सो कहीं ना कहीं बिज़नेस लॉस में चलना, या फिर इन्वेस्टमेंट से सही रिटर्न्स नहीं मिलना, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। लॉस की एनर्जी दिख रही है मुझे थोड़ी सी प्रेजेंट में। फ्यूचर में यहाँ पे मुझे मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है। फ्यूचर की एनर्जी आपकी ऐसी एनर्जी होगी, आप जैसा चाहेंगे आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। सो मैनिफेस्टेशन वगैरह अगर आप नहीं करते हैं तो कीजिए। यहाँ मुझे मनी ब्लॉकेजेस भी दिख रहा है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर आपके हैं, फाइनेंस कहीं भी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉस हो रहा है, या फिर जिस तरह से आप इनकम कर रहे हैं रुक नहीं रहा है, मतलब इनकम से ज़्यादा अगर आपका खर्च ज़्यादा हो जा रहे हैं, अगर ऐसी एनर्जी है, या फिर इनकम होती ही नहीं है, या फिर कंटिन्यू नहीं होती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, कभी होती है कभी नहीं होती, अगर ऐसा कुछ है तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं आपके, आपको वो रिमूव करना होगा। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस सबसे ईजी तरीका है फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस का, कहीं भी दान दक्षिणा करें। जब आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं और इस तरह से एक्शन जब आप लेते हो ना, तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो कहीं दान दक्षिणा करने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो अगर लॉस बहुत ज़्यादा है या फिर खर्च बहुत ज़्यादा है, सेविंग्स नहीं है, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप कहीं दान दक्षिणा करें। अब दान दक्षिणा का मतलब क्या होता है? सही जगह दान दक्षिणा करना, ठीक है। जैसे जो नीडी पीपल्स हैं, जिनको ज़रूरत है सच में, जो अपने नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, वहाँ आपको डोनेशन करना है।
ऐसे किसी इंसान को डोनेट ना करें जो कि अपने सामर्थ्य से अपना गुजारा कर सकते हैं, ठीक है। वैसे लोगों को नहीं दान दक्षिणा करना है। वैसे लोगों को दान दक्षिणा करें जो कि कैपेबल नहीं है अपनी नीड्स को फुलफिल करने में, तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट करें अपने जो भी आप चाहते हो, जैसा फाइनेंस और जैसे अपना करियर आप चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। एक मैजिशियन की एनर्जी देखिए, इनकम ये भी मुझे बता रहा है ये कि आँख लगना, एक होता है ना कि लोगों का आँख लगना, कैसे बताऊँ, लाइक नज़र लगना जैसे हम कहते हैं, है ना। सो मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है, वो कुछ और करते हैं, कुछ और दिखाते हैं। सो आपको ये जो चीज़ें हैं ये दिखाना नहीं है, अपनी इनकम को बताना नहीं है, किसी से शेयर नहीं करना है, या फिर बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना है जिससे कि लोगों की आँख लगे, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है कि आपको लोगों की आँख लगती है, नज़र लगती है अगर आपको, तो उससे रिलेटेड कुछ आप करें, नज़र उतारना, या फिर अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, ऑरा लॉक करना, ऐसा कुछ करें जिससे कि आपको आंख नहीं लगे, नज़र नहीं लगे। सो मैजिशियन की एनर्जी ये बताती है कि आपको अपने इनकम को लोगों के सामने दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, अदरवाइज आपको आंख लगेगी, नज़र लगेगी, ठीक है। सो कुछ और करें और कुछ और दिखाएं, लाइक समझ रहे हो ना, मतलब दिखाना नहीं है, ठीक है। दिखावे पे नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा छुपा के रखना है चीज़ों को, जिससे कि लोगों की आंख नहीं लगे। और मैजिशियन की एनर्जी ये भी एनर्जी है कि आप एक ऐसे क्रिएटर बनने वाले हैं जो आप जैसा चाहते हैं आपका करियर वैसा ही बनेगा। एक ऐसी एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। सो मैनिफेस्ट करें अपने करियर को, जो भी आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, ठीक है। हेल्थ, मुझे लग रहा है कि कुछ आपने स्टार्ट किया है, मुझे ये लग रहा है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, या फिर कुछ प्रैक्टिसेस स्टार्ट किए हैं आपने, या वॉक करना, या अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में रखना, ऐसा कुछ किया है जो कि इम्प्रूवमेंट की तरफ है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो हेल्थ बहुत इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो जिससे कि आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, मुझे ये लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे, एक न्यू बिगनिंग आप चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप चाहते हो जो कि नहीं हो रहा है, ये ऑब्स्टिकल रहेगा इस टाइम में। हीलिंग, कुछ चीज़ों को इंप्रूव करना चाहते हो जो कि नहीं हो रही है, ये भी ऑब्स्टिकल रहेगा। और एक फाइनेंशियल जगलिंग रहेगा। फाइनेंशियल जगलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके स्प्रेड पे, कहीं ना कहीं आप जगल करने वाले हो, सफ़र करने वाले हो कुछ चीज़ों को, फाइनेंस से ही रिलेटेड आप जगल करने वाले हो, थोड़े से परेशानी हो सकती है आपको। इसलिए मैंने कहा कि फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर आपको हैं, ब्लॉकेजेस अगर हैं, उसको रिमूव कीजिए, ठीक है। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहली चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट आप करना चाहते हो, आप अपने फाइनेंस पे काम करना चाहते हो, या फिर आप किसी रिश्ते पे काम करना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ भी आप मेहनत करना चाहते हैं, जहाँ भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर फाइनेंस को ग्रो करना है तो सोच समझ के, प्लानिंग करके इन्वेस्ट करें, उस हिसाब से प्रिपेयर होएं और उसके बाद इन्वेस्ट करें। हालांकि मुझे एक लॉस दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा अनप्लेजेंट एक इंसिडेंट दिख रहा है। सो थोड़ा सा सोच समझ के इस टाइम आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर रिश्ता है कोई, तो वहाँ पे थोड़ा नाजुक है रिश्ता, ऐसा मैं कह सकती हूँ। थोड़ा सोच समझ के वहाँ एक्शन लें, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पे एक यूनियन जरूर दिख रहा है। अब ये यूनियन आपके पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जो कि बहुत सालों बाद आपसे मिला हो, या कोई ऐसे रिलेटिव जो बहुत सालों बाद आपसे मिले हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। अच्छी एनर्जी है, आउटकम अच्छी है, लेकिन मैं कहूँगी कि या फाइनेंस या फिर कोई रिश्ता नाजुक है, वहाँ पे काम जो है आपको सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ें बेटर होती मुझे ज़रूर दिख रही है, एनर्जीज भी आपकी बैलेंस होती ज़रूर दिख रही है। हालांकि आपकी एक डेविल की एनर्जी है, ये कोई एडिक्शन हो सकता है, किसी फूड एडिक्शन हो सकता है, या फिर कुछ भी चीज़ का एडिक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत एंगर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कोडिपेंडेंसी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो वहाँ एक बैलेंस आता मुझे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो, आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे इस टाइम पे। कोई एडिक्शन है तो वहाँ पे आप कंट्रोल करना चाहोगे, पेशेंस लेके आओगे अपने अंदर, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिख रहा है मुझे, जो भी एनर्जी आपकी है उसमें इम्प्रूव करते ज़रूर दिख रहे हो आप, ओके। सो डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये ज़रूर चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर जेमिनी। वन मोर टाइम प्लीज़। Time to relax. Relax, do not hurry. You are watched over and will be looked after.
सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की बहुत हड़बड़ी है आपको, अगर बहुत घाई घाई में अगर आप कुछ कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट हो चाहे कोई रिलेशनशिप हो, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि रिलैक्स कीजिए, टाइम लीजिए, जो भी आप सोच रहे हो कैसे करना है, क्या करना है, एक प्लान, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके हिसाब से क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको ये सब सोच विचार करके मुझे लगता है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, हड़बड़ी ना करें, जल्दी ना करें, आपके ऊपर डिवाइन की नज़र है, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगी, ऐसी एनर्जी, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड इंडिकेट द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गोल्स आपके हैं, वो यहाँ फुलफिल या तो आपको करने हैं या फिर होंगे, वो ऐसा लग रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होगा इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी भी है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताती है। आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज़ को इस टाइम आप रिलीज़ करोगे और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आओगे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। प्लीज़ गाइड फॉर माय जेमिनीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। Heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Beautiful. टेम्परेंस की एनर्जी भी यही बताती है ना। सो अगेन वही कार्ड है, हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी है। अगर हार्ट ब्लॉकेजेस थे, आपके हार्ट चक्र अगर ब्लॉक था आपका, गिविंग एंड रिसीविंग, मतलब ना किसी से प्यार चाहिए ना किसी को प्यार देना है, अगर ऐसी एनर्जी आपकी थी तो हार्ट चक्र जो है वो आपका हार्ट चक्र ओपन होता दिख रहा है मुझे, हार्ट अवेकनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक्सेप्टेंस में आना होगा आपको, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है पहले तो, अपनी गलतियां हो चाहे किसी और की गलतियां हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सबको एक्सेप्टेंस में आपको आना होगा। अगर जो चीज़ ऐसी हैं तो हाँ ऐसी हैं, एक्सेप्ट करना होगा वो, ठीक है। और डिवाइन लव को भी, जो आपका लव है, जो रिलेशनशिप है आपका, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस वे में करना होगा। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, है ना। जहाँ इम्बैलेंस होती है एनर्जीज, वहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो आपको हर चीज़ बैलेंस में करना है, चाहे वो प्यार देना हो, किसी से प्यार लेना हो, कुछ भी अपनी लाइफ में सब कुछ एक बैलेंस वे में करना है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। राइज अप, ऑनर योर इनर, 4 स्टेप आर being given, dance for the universe। सो आपको पता है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको सारे जो गाइडेंस जो मिलने थे ना वो मिल चुके हैं। अब डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको सारे गाइडेंस जो हैं वो दे दिए गए हैं, सारे म्यूज़िक आपके पास हैं और डांस कीजिए जो रिदम आपको दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो गो विद द फ्लो में रहना है आपको, जैसा डिवाइन लेके जा रहे हैं ट्रस्ट कीजिए और उस फ्लो में चलते जाइए आगे, बढ़ते जाइए आगे, ठीक है। लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पे है। सो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, ओके। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो और एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, तो वहाँ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है आपको, एक्सेप्टेंस करने की भी ज़रूरत है और देने की भी ज़रूरत है। गिव एंड रिसीव एक बैलेंस वे में, ठीक है। सो माई डियर जेमिनीज, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।